चलिए आज के क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं समान ज्ञान का 40 प्रश्न को देखने वाले हैं। समान ज्ञान का 40 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप किसी भी जैसे बिहार पुलिस हो गया या रेलवे हो गया या एसएससी की कोई भी एग्जाम हो गया, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, जिससे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी मजबूत होती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी मजबूत होती है? तो याद रखिएगा, तीन का सही जवाब हो जाएगा जबड़े की हड्डी मजबूत होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबड़े की हड्डी मजबूत होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है? तो याद रखिएगा, जापान में। जापान में रात को स्नान करना अशुभ माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 22 भाषाएं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किस प्राणी को कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती। सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती, सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो नो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है? तो जीभ में हड्डी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है जो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता? तो याद रखिएगा ऊंट। ऊंट हफ्तों तक पानी नहीं पीता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाता। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल के लोग केले के पत्ते पर खाना खाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है काला हिरन किस राज्य की राजकीय पशु है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। याद रखिएगा, काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा भारत की कंपनी है। फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो भारत की कंपनी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है
कि दुनिया का कौन-सा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का कौन-सा जानवर है जिसकी 3 आँखें होती हैं? तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टुटेरा। टुटेरा के 3 आँखें होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टुटारा का 3 आँखें होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में? तो याद रखिएगा 16 का सही जवाब हो जाएगा सूरत में। याद रखिए कहाँ? सूरत में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा गुलाब ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल है। याद रखिएगा ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए ब्रिटेन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्य के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये लगभग में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा भारत की सबसे पुरानी नदी है जो सिंधु नदी। याद रखिएगा सिंधु नदी है। सिंधु नदी भारत की सबसे पुरानी नदी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है? तो याद रखिएगा चीकू। चीकू एक दिन में ही पक जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विश्व का कौन सा पक्षी है जिसको पंख नहीं होते हैं? विश्व का कौन सा पक्षी है जिसको पंख नहीं होते? तो याद रखिएगा कीवी का पंख नहीं होता। याद रखिए कीवी का पंख नहीं होता है। कीवी का पंख नहीं होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो याद रखिएगा 22 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी अमेरिका ने खरीदा था। गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? तो अमेरिका ने खरीदा था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है? तो याद रखिएगा वेनेजुएला में। याद रखिएगा वेनेजुएला में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो याद रखिएगा कोलकाता में गाया गया था। याद रखिएगा कोलकाता में गाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में गाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होता है? किस ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होता है? तो याद रखिएगा शुक्र पर। शुक्र पर एक दिन एक साल के बराबर होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है? कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता? तो याद रखिएगा शुगर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व में सबसे ज्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? सब लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। विश्व में सबसे ज्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? तो याद रखिएगा हांगकांग में पढ़े जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा जानवर जीभ नीली होती है? कौन से जानवर की जीभ नीली होती है? तो याद रखिएगा 28 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी जिराफ का जीभ नीली होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है? तो याद रखिएगा भारत में। कहाँ है? भारत में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। याद रखिएगा ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था सामान्य ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न था। तो आपसे लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।